हेलो। हाँ सर, मैं वही पूछ रही थी कि वो जैसा मतलब हमने जो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है ना, हाँ, जब हम करते हैं रिस्ट्रिक्शन तब फिर कैसे चेंज आता है, मैं ये पूछ रही थी सर। क्या बोल रहे हो आप? फिर से बोलो एक बार। हेलो हाँ, यस। सर, अभी जैसे हमको पता है कि साइन एक्स का जो मतलब रेंज होता है वो -1 to +1 होता है। नहीं, गलत। डोमेन, रेंज नहीं, डोमेन। हाँ, डोमेन। हाँ, तो साइन जब एक्स हम का उसको नहीं बेटा, साइन एक्स का नहीं, अपन बात साइन इनवर्स एक्स का कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये देखो। तो जब हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हाँ। जब उसको डोमेन को, हम्म। तब कोई चेंज आता है क्या सर जब हम ये करेंगे तब? चलता है ना, आपने प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ा था ना इनवर्स फंक्शन में। प्रिंसिपल वैल्यूज हाँ। के अकॉर्डिंग ही तो ये रिस्ट्रिक्ट होता है। क्यों? क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 जाएगी और मिनिमम -1। लेकिन लेकिन ये फंक्शन पेरियोडिक है, इसलिए इसके डोमेन को आपने -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। आप हाँ देखो ना, सर। जितने भी 6 फंक्शंस का जो ग्राफ आपने बनाया था कल, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो आपने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही तो ग्राफ बनाया है, ताकि फंक्शन कैसे बिहेव करने लगे, एज ए वन वन एंड ऑन टू, और तभी उसका ऑन इनवर्स टू। एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। गॉट इट? यस सर। यहाँ पे देखो, इस नोट का सिंपल सा मीनिंग ये है, ये नंबर है। नंबर मतलब 1 2 3 4, ऐसा ऐसा वाला नंबर। लेकिन यही केस जब आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लोगे ना, तो वहां पे एक्स एंगल होता है। बस इतना डिफरेंस समझना है, राइट? यस सर। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? इसी को अब अपन फॉर्मूला नंबर 2 का कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ given inverse trigonometric expressions. Given inverse trigonometric expressions. Find the values of given inverse trigonometric expressions. First one is cos inverse cos 7π/6. Second one is tan inverse tan π/3. Third one is sin inverse sin 2π/3. क्लियर है ये? साइन इनवर्स sin 2π/3, इसकी ना वैल्यू चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, इस चीज को समझते हैं यहाँ पर, तो पहले बाद में कंटिन्यू करेंगे। सॉल्यूशन इज, जैसे अभी जस्ट बात करते हैं फर्स्ट, cos इनवर्स cos 7π/6। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। ये फर्स्ट टाइप, ये फॉर्मूला नंबर 2 पढ़ाया था उसका फर्स्ट टाइप है क्या, ए टाइप है क्या? तो मुझे बताओ, cos इनवर्स cos x की वैल्यू अपन ने क्या पढ़ा है, x। एम आई राइट? एक्स। तो देखो, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7π/6। नहीं, cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होनी चाहिए, 7π/6। एक्स। एम आई राइट? बट ये यस नहीं सर। होगा। बट ये नहीं होगा, क्यों? बिकॉज 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π। देखो, 0 to 5। रिस्ट्रिक्शंस वही था क्या, cos इनवर्स cos हाँ x सर। में x है, उसके मतलब आपका जो ये 7π/6 का एंगल है, वो क्या हो रहा है, पाई से एक्सीड कर रहा है। जबकि आपको यस इस सर। एंगल को मस्ट भी कहाँ लाई करना चाहिए, इन बिटवीन 0 and π। गॉट इट? 0 अब to आप क्या करो, 7π/6 को मैथमेटिकली अरेंज करो। देखो तो, cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 है, cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 है। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, cos इनवर्स ऑफ cos। अब देखो 7π/6 को क्या बोल सकते हो, जो कि एंगल को 0 से π में लेके जाए। तो बताओ,
हाँ सर। इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे बट एलाइड एंगल्स में? तो देखो, तो ऐसा लिख सकते हो क्या, 2 पाई माइनस 5 पाई/6, वो उसी के इक्विवेलेंट है क्या? यस सर। पक्का? 2 पाई हाँ माइनस सर। 5 पाई/6 की वैल्यू 7 पाई/6 है। और यस आपको सर। ये भी पता है, कि cos इनवर्स cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। एम आई राइट? यस सर। यस। तो 2 पाई माइनस 5 पाई/6 मैं क्या बोल सकता हूँ, cos 5 पाई/6। cos इनवर्स ऑफ cos x फिर से वही फॉर्मूला आ गया क्या, 5/6। cos x क्या होना चाहिए, x बराबर है 5 पाई/6। एंड ये अपना आंसर होगा, क्यों, बिकॉज दिस एंगल बिलोंग्स टू 0 to पाई। चेक करो, यस यस सर। सर। and this is the answer because this belongs to 0 to pi. Is it clear to both of you? यस सर। यस सर। तो आपको सिर्फ cos इनवर्स x इक्वल टू x नहीं याद रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो उस रेंज में लाई करे। क्लियर हुआ? सेकेंड हाँ वन सर। देखो, सेकेंड वन, tan इनवर्स ऑफ 10 पाई/3 बेटा क्या होना चाहिए आंसर, पाई/3 नहीं, tan इनवर्स ऑफ 10x 3। क्या होता है, x। और यस, यही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि देखो पाई/3 माइनस पाई/2 और पाई/2 के रेंज में है, जो कि tan इनवर्स x का रेंज है। एम आई राइट? चेक कर सकते हो यस आप सर। लोग, एंड सो दिस इज द आंसर। यहाँ पे कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ा, यहाँ पे आंसर आपका डायरेक्ट आ गया। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा थर्ड वन की। थर्ड वन क्या है बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन साइन 2 पाई/3। 2 पाई/3। देखो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आंसर आपका क्या होना चाहिए, 2 पाई/3। 2 पाई। बट ये 2/3। आंसर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई/3 कहाँ नहीं लाई कर रहा है, साइन इनवर्स का रेंज बताओ, -पाई/2 to पाई। -π/2 से अब तुम π/2। लोग को समझ में आ रहा है, आगे का क्वेश्चन तुम लोग को तभी समझ में आएगा जब पीछे का डोमेन और रेंज तुम्हारा क्लियर होगा। याद है, मैंने कल बहुत ही प्रॉपर वे में समझाया था कि आगे की कहानी तुम लोग को तभी समझ में आएगी जब प्रॉपर वे में तुम्हारा डोमेन और रेंज क्या होगा, क्लियर होगा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस यस सर। सर। अब मुझे बताओ, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 12, तो अब करेंगे क्या, जैसे आपने कॉस को अरेंज किया था वैसे ही साइन को अरेंज कर दो। इसके बीच में, इसके बीच में माइनस -पाई/2 से पाई। तो देखो, तो 2 पाई/3 को मैं बोल सकता हूँ पाई माइनस पाई/3। एम आई राइट? यस सर। है ना? और साइन पाई माइनस यस सर। क्या होता है, साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन पाई/3। अब मुझे बताओ, फिर से वही फॉर्मूला आ गया क्या आपका, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/3 दैट इज पाई/3, एंड इट बिलोंग्स टू -पाई/2 to पाई/2, and so this is the answer. Am I right? यस सर। Is it clear to both of you? कैसे अप्रोच किया तुम लोगों ने, कैसे समझ में आना चाहिए अपने को, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? ऊपर में। यस सर। चलेगा, है ना? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी का थोड़ा सा अलग टाइप। ये इजी वाला था, थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल लेके चल रहे हैं। देखते हैं कैसे अपन उसको अप्रोच करेंगे। Question H. Evaluate the following. Got it? Question क्या है? Evaluate the following. First one H. Tan inverse of tan of -6. Second one H.
cos inverse cos 10. Third one is sin inverse sin 10. Sin inverse of sin 5. इन सभी वैल्यूज, इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू चाहिए। देखो कैसे अप्रोच करेंगे वन बाय वन। ये जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं, है ना। एकदम मतलब ये प्रॉपर वे में आना ही चाहिए अपने को। इसको आप लोग प्रॉपर वे में समझो, देखो कि कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ और आप लोग भी करो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट की बात करते हैं। गिवन दैट, मुझे बताओ क्या दिया हुआ है मुझे, tan इनवर्स ऑफ 10 ऑफ -6, एम आई राइट। तो मुझे ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ tan 6, नहीं, tan ऑफ माइनस थीटा अपन ने क्या पढ़ा है, -tan थीटा, गॉट इट। और याद करो आपने ये भी पढ़ा है tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स tan 6। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। जहां तक समझ में आया इसको 1 बोल दो। क्या बोल दो आप, 1। अब यहाँ पे अपन ने सपोज कर दिया लेट थीटा इक्वल टू, क्योंकि देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, एक्चुअली वो एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने क्या सपोज कर लिया, tan इनवर्स tan x को थीटा। तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, माइनस थीटा की, फ्रॉम 1, थीटा। एम आई राइट। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, माइनस थीटा। अब मुझे बताओ tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू उन्हीं क्या चाहिए थी, 6 रेडियन। एक्चुअली यहाँ पे देखो ये ना 6 नंबर नहीं है, tan का एंगल है, इसका मतलब ये क्या है, 6 रेडियन है, एम आई राइट। एंड इट डज नॉट बिलोंग्स टू -5/2 to 5/2। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? एम आई राइट? यस सर। अब क्या करोगे बेटा बताओ, अगर अपना पर्पस क्या होगा कि देखो 6 रेडियन -5/2 से 5/2 में नहीं है, अपन ना सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये है कहाँ पे, ये चेक करो। देखो इसके लिए अपन देख लेते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं कि 6 रेडियन कहाँ लाई करेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो चीजें अपन कंक्लूड करेंगे। ये देखो ये मैंने बना दिया क्वाड्रेंट, समझ में आया? इसको देखो, इसको आप क्या बोलते हो, यस सर। x, इसको क्या बोलते हो आप, x डैश, इसको y, और इसको क्या बोलते हो आप, y डैश, एम आई राइट। और ये क्या है, ओरिजिन। क्लियर है? अब आप लोग याद करो, इसको अपन क्या बोलते हैं, 0 रेडियन, इसको क्या बोलते हैं 5/2, बराबर क्या, यस यस सर। सर। इसको क्या बोलते हो आप, पाई रेडियन, इसको क्या बोलते हो आप लोग, 3π/2 रेडियन, 3/2। चलेगा। और फिर से यहीं यस पे सर। आ गए, क्या बोलते हैं इसको, 2π रेडियन। अब 2। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, तुम्हें 6 रेडियन इन्वेस्टिगेट करना है कि कहाँ पे लाई करेगा। मुझे बताओ कि पाई रेडियन को मैं बोल सकता हूँ 3.14, है ना। 3π/2 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 4 पॉइंट समथिंग, चलेगा। यस सर। और 2π रेडियन को क्या बोल सकता हूँ मैं, 6 पॉइंट समथिंग। क्लियर है क्या, ये समझ में आ गया? तो मुझे बताओ 6 रेडियन अब कहाँ लाई करना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, किस क्वाड्रेंट में, बोलो। फोर्थ में, ऐसा देखो यहाँ कहीं पे होगा 6 रेडियन, एम आई राइट, है ना। 6 to Yes, sir. 4। क्या बेटा, हाँ सर। 6 रेडियंस 2π और 3π/2 के बीच में, हाँ, मतलब 3π/2 4.5 और to 2π/2 के 6। बीच में लाई करेगा। ये क्लियर हुआ तुम लोग को? तो देखो, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ क्या, देयरफॉर 6 रेडियन इज ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π रेडियन, एम आई राइट, यस बराबर। सर। मतलब तुमने ये पता कर लिया कि 6 रेडियन फोर्थ क्वाड्रेंट है। मुझे बताओ किसकी वैल्यू चाहिए तुमको, tan 6 की, एम आई राइट। और फोर्थ हाँ क्वाड्रेंट सर। में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, गॉट इट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव।
हेलो, ये क्लियर है? हेलो, यस फोर्थ यस क्वाड्रेंट में सर, बेटा 10 नेगेटिव होता है क्या? नेगेटिव। तो अब देखो आप कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो tan इनवर्स x की वैल्यू किस एंगल के लिए नेगेटिव होगा? तो देखो तो यहाँ पे tan इनवर्स x की वैल्यू किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा बताओ? कॉफी सर, cos और sec के अलावा बाकी सारे वैल्यूज के लिए नेगेटिव ही होंगे। इसके अलावा बेटा cos और sec। नहीं 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 नहीं, ये देखो, ये tan का सर ग्राफ है, यहाँ पे देखो हाँ tan इनवर्स का ग्राफ याद करो, है ना? मैंने बोला था तुम लोगों को कि बिना ग्राफ याद किए हुए बहुत प्रॉब्लम जाएगी। ये देखो कॉपी में चेक करो, यही ग्राफ बताया क्या tan इनवर्स x का? हाँ अब सर। फिर से आओ, यहाँ पे आओ, फिर से देखो, तुमने अभी ये पता किया कि 6 रेडियन कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से, सॉरी थर्ड क्वाड सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। है ना? कहाँ पे लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ tan क्या क्वाड्रेंट होता है? नेगेटिव। तो देखो तो ये ग्राफ नेगेटिव। नेगेटिव तुमको कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है? 0 से -π/2 में देखो, दिख रहा है? यस देखो सर। 0, ये यही पोर्शन नेगेटिव है ना यार ग्राफ का, देखो बिलो द एक्स एक्सिस। यस इसके लिए एंगल क्या दिख रहा है तुम लोग को? -π/2 से 0। मतलब तुम्हारा टारगेट इस एंगल को किस में कन्वर्ट करना है? -π/2 टू 0। एम आई राइट? कहाँ कन्वर्ट यस करना है सर, तुम्हें? -π/2 टू माइनस 0। पाँच। क्लियर? अब देखो ऐसा क्या करोगे कि ये एंगल -π/2 से 0 में चला जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 2π माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं? 2π। देखो तो 6 - 2π ग्रेटर देन 3π/2 - 2π लेस देन 2π - 2π। एम आई राइट? तो देखो तो 6 - 2π को क्या बोल सकता हूँ मैं? ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन 0। आपने क्या कन्वर्ट किया? 6 - 2π को किसके बीच में? -π/2 से 0 के बीच में। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर अब यहाँ देखो, तुमने यस सर। 6 रेडियन को क्या बना दिया? 6 - 2π रेडियन। 6 रेडियन को क्या बना दिया? 6 - 2π। ऐसा क्यों किया वो देखो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 10 6 - 2π रेडियन की वैल्यू हो जाएगी tan 6। कैसे वो देखो, क्या मैं tan 6 - 2π को बोल सकता हूँ -10 2π - 6? क्लियर? यस सर ना tan यस ऑफ सर। माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। और 2π - 6 क्या होगा? माइनस इनटू tan ऑफ 2π - 6। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस ऑफ tan 6। तो देखो तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस tan 6। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि क्या मैं tan 6 को tan 6 - 2π बोल सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? यस इक्विवेलेंट है। एम आई राइट? देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? देखो tan इनवर्स tan 6 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan 6 - 2π। एम आई राइट? यस यस सर। सर एंड tan इनवर्स tan x अपन ने क्या पढ़ा है? x। तो देखो 6 - 2π और इस 6 - 2π बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। यस, देखो ये बिलोंग्स करता है ना। कैसे? यहाँ पे चेक करो, यहाँ देखो तुमने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि 6 - 2π किसको बिलोंग्स कर रहा है? -π/2 से। माइनस फाइव जीरो। ऑब्वियसली वो -π/2 से 0 में ही तो लाई करेगा। गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 - 2π। लेकिन अपने को क्या चाहिए? माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना? अपने को क्या चाहिए? यस सर। माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? लिख दो -6 - 2π। यहाँ पे बोल दो फॉर्म 1, चलेगा? देयरफॉर यस सर। आंसर क्या हो गया तुम्हारा? बताओ। 2π। पाई माइनस इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करो तुम लोग मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे देखो
तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए थी? tan इनवर्स tan ऑफ -6. गॉट इट? अकॉर्डिंग टू द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अपन ने tan इनवर्स tan -6 को क्या बोल दिया? tan इनवर्स माइनस ऑफ tan 6. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? And tan inverse of -x is again minus tan inverse x. It means that it is written as minus of tan inverse tan 6, जिसको आपने इक्वेशन 1 बोला. Got it? अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्चुअली क्या होते हैं? एंगल्स. क्या होते हैं? एंगल्स. अपन ने थीटा सपोज कर लिया किसको? tan इनवर्स tan 6 को. एक्चुअली अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स tan 6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 6 रेडियन. बट 6 रेडियन -π/2 के से π/2 के रेंज में लाई नहीं करता है. एम आई राइट? तो अपन ने फिर क्या चेक किया कि Yes, sir. आखिर 6 रेडियन कहाँ लाई करता है? तो अपन ने ऑब्जर्व किया कि 6 रेडियन अपना कहाँ पे लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. एम आई राइट? फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ पे लाई कर रहा है वो? 3π/2 से ग्रेटर और 2π रेडियन से छोटा. बट फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बेटा? नेगेटिव. नेगेटिव. हाँ, तो उसके लिए अपन ने किसकी वैल्यू देखी? tan इनवर्स की. तो क्या आपको किसकी वैल्यू चाहिए? tan इनवर्स tan 6 की. तो tan इनवर्स x का ग्राफ जब अपन ने देखा, यहाँ पे देखो, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब एंगल क्या होगा? -π/2 से +0. π/2. है ना? -π/2 से क्या होगा? 0. एम आई राइट? जब एंगल क्या होगा? Yes, sir. -π/2 से 0. ये क्लियर है? तो अपना पर्पस ये था कि 6 ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π को किसमें कन्वर्ट करना? -π/2 से 0. इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है. आप ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड. तो देखो मैंने क्या कर दिया? सबट्रैक्ट. क्या कर दिया मैंने? सबट्रैक्ट. तो देखो जब मैं इसको सबट्रैक्ट किया तो मुझे वो रिक्वायर्ड एंगल मिल गया. मतलब क्या? 6 रेडियन और 6 - 2 रेडियन दोनों की वैल्यू देखो इक्विवेलेंट दिख रहा है तुम लोग को. जितनी वैल्यू हाँ, tan sir. 6 रेडियन की आएगी उतनी ही वैल्यू tan 6 - 2 रेडियन की भी आएगी. सो वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू 6 - 2π. अब ये आंसर होगा, लेकिन अपने को आंसर किसका चाहिए था? माइनस थीटा. माइनस से मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ गया अपना बेटा? 2π - 6. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इसमें कोई डाउट Yes, या sir. कोई क्वेरी है तो बताओ. No, sir. आगे बढ़ सकते हैं. अब देखो सेकंड हाँ, क्वेश्चन है sir. तुम्हारा cos इनवर्स cos tan. क्या है सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा? cos इनवर्स cos tan. Co- कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे देखते हैं अपन. Second question is cos इनवर्स cos tan. देखो एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं? एंगल. तो देखो ये फॉर्मूला भी उसी के अकॉर्डिंग है. क्या? cos इनवर्स cos x. तो अपना आंसर क्या होना चाहिए था? 10 रेडियन. एम आई राइट? आंसर क्या होना Yes, चाहिए sir. था? बट ये होगा नहीं. क्यों? क्योंकि cos का रेंज क्या होता है? 0 to π क्लोज्ड. cos का रेंज क्या होता है? 0 to π क्लोज्ड. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? है ना? इट डज नॉट बिलोंग्स टू Yes. दिस. अपन क्या करेंगे? अपन सिमिलरली जैसा कि प्रीवियस पार्ट में किया था, अपन ये पता करने जा रहे हैं कि आखिर 10 रेडियन होगा कहाँ पे. तो देखो कैसे पता करोगे. अपन ने यहाँ पे एक छोटा सा क्वाड्रेंट बना लिया लाइक दैट. विजिबल है? यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हो आप? 0 रेडियन, 5/2 रेडियन, 5 रेडियन, 3π/2 रेडियन. इसको क्या बोलते हो? 2π. है ना? 2π के बाद फिर से कहाँ गए? 2π + π/2 और प्लस π. ये 3π रेडियन नहीं. एक रोटेशन जब पूरा कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3π रेडियन. और फिर से 3π रेडियन में π/2 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7π/2 रेडियन सेकेंड रोटेशन में. एम आई राइट? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे 3π रेडियन को मैं बोल सकता हूँ 9 पॉइंट समथिंग. है ना? 9 पॉइंट समथिंग और से बराबर बोल रहा हूँ ना? हाँ, sir.
और 7 पाई बाई 2 को क्या बोल सकता हूँ 10 पॉइंट समथिंग। क्लियर है क्या? इसको लिख लो 9 पॉइंट। यस सर। मतलब तुम्हारा 10 रेडियन कहाँ लाई करना चाहिए? यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया कि 10 रेडियन कहाँ लाई करेगा? यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो 10 रेडियन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो 10 रेडियन पे कमेंट क्या दोगे? ग्रेटर देन 3 पाई लेस देन 7 पाई बाई 2। गॉट इट? और थर्ड क्वाड्रेंट में याद करो कॉस नेगेटिव होता है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। Am I right? यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉस नेगेटिव होता है तो देखो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ मैंने बताया तुम लोगों को क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। देखो बराबर क्या, रफली तो ऐसा ही होता है थोड़ा सा। क्लियर? ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स एक्स का। तुम्हें याद होगा ये पॉइंट होता है -1 और ये क्या होता है 1। क्लियर? ये होता है पाई बाई 2 और ये वाला वैल्यू क्या होता है 5। तो मुझे बताओ कॉस जो है नेगेटिव है, कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए इसकी एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? देखो यही पार्ट नेगेटिव है ना उसका, पाई बाई 2 से यस पाई। सर। हाँ वेरी कर रहा है पाई बाई 2 से पाई। मतलब आपका पर्पस इस एंगल को कन्वर्ट करना है कहाँ से कहाँ तक? इन बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब क्या करोगे Yes, तुम? sir. पाई बाई 2 से पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो पाई बाई 2 से पाई ना, पहले 2 पाई माइनस करो। क्या कर दो? 2 पाई। तो देखो 10 माइनस 2 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई। और यहाँ क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। और अब क्या करो, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 पाई और ये क्या हो जाएगा, ये कितना है यार? 1 मिनट यार, 1 3 मिनट। पाई। नहीं 3 पाई माइनस करो यार। क्या माइनस करो आप? 3 पाई। कितना 3 माइनस करो? पाई। एक पार्ट क्या जाएगा? 0 आपका। अपने को लाना कहाँ से कहाँ तक है? पाई बाई 2 से पाई ना, पाई बाई 2 से Yes, sir. 4 पाई माइनस करो आप। तो देखो 3 पाई और माइनस 4 पाई चलेगा और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 7 पाई बाई 2 माइनस 4 पाई। क्लियर है क्या? अब देखो 10 माइनस 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 पाई माइनस 4 पाई माइनस पाई, 7 पाई बाई 2 माइनस 8 पाई माइनस पाई बाई 2। तुम्हें चाहिए 5 क्या? by 2. पाई बाई 2 से पाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो 4 पाई माइनस 10 ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन पाई। एम आई राइट? Man, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? देखो यस सर। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ 10 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 4 पाई माइनस 10 रेडियन? हो सकता है? बिल्कुल होगा। कैसे? मैं चेक करके बताता हूँ। देखो तुम्हें cos 10 की रेडियन चाहिए बट वो 10 रेडियन 0 से पाई में नहीं है। तो cos 4 पाई माइनस 10 को मैं लिख सकता हूँ cos 10। देखो यहाँ पे देखो पाई 2 पाई दिखा सभी को, 3 पाई हाँ सर। और 4 पाई यहाँ पे। लेकिन तुम्हें चाहिए क्या? 4 पाई माइनस 10। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 4 पाई माइनस 10 यस सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 पाई माइनस 10 है। मतलब cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos थीटा, राइट? ये दोनों इक्विवेलेंट है ना। therefore cos inverse cos 10 is, this can be written as cos inverse cos 4 pi minus 10 and is equal to 4 pi minus 10. Am I right? यस सर। 1 मिनट सर। हाँ देखो यस सर। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ।
मतलब cos इनवर्स cos 10 की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई माइनस 10 रेडियन, राइट? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Can we go for the next one? Yes, sir. Yes, sir. Third one is sin inverse sin 10 रेडियन। बेटा इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए था 10 रेडियन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, बट होगा नहीं, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग्स टू minus pi by 2 to pi by 2, am I right? It does not belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Is it clear to both of you? तो फिर आप क्या करोगे, वही सेम मेथड। 10 रेडियन कहाँ होगा, तो देखो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बाजू वाले डायग्राम में देखो 10 रेडियन कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ से कहाँ तक, 3 पाई से 7 पाई बाई 2 रेडियन में, am I right? Yes, sir. और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है क्या? Yes, sir. तो Yes, देखो sir. साइन इनवर्स एक्स का जब ग्राफ आप देखोगे ना, तो साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव कहाँ पे होता है, कहाँ पे होगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 के लिए, इसके लिए नेगेटिव होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए, इसके लिए होगा माइनस पाई बाई 2 से 0 के लिए, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से 0 के लिए, एम आई राइट? Yes, sir. अब आपका पर्पस क्या है, इस एंगल को किस में कन्वर्ट करना, माइनस पाई बाई 2 से 0। तो आप क्या करो, दोनों तरफ क्या माइनस कर दो, 3 पाई, दोनों तरफ क्या माइनस कर दो, 3 पाई। तो 3 देखो pi. 10 माइनस 3 पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस 3 पाई लेस देन 7 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई, am I right? Yes, sir. And this can be written as 10 minus 3 pi is greater than 0 but less 0. than pi by 2। Pi by 2. बट अपने को क्या चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से 0, तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज, नाउ इट बिकम्स माइनस पाई बाई 2 to 0। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? मतलब अब क्या बोल सकते हो आप, ये समझ में आया सभी को? अब क्या बोल सकते हो हाँ, कि sir. 10 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 3 पाई माइनस 10 रेडियन, 10 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 3 पाई माइनस 10 रेडियन। तो देखो कैसे, अब आप बोल सकते हो क्या, therefore sin 3 पाई माइनस 10। देखो 3 पाई कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे होगे, और माइनस 10 कहाँ पे होगा, इधर, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, sin 3 pi minus 10 equal to sin 10 radian। Is it clear to both of you? इसमें कोई Yes, डाउट sir. या कोई क्वेरी है, कवल अनानागा बता सकते हो। No, Therefore, No, therefore, sin inverse sin 10 can be written as sin inverse sin 3 pi minus 10। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है। And this can be written as 3 pi minus 10, क्यों? क्योंकि 3 pi minus 10 now it belongs to minus pi by 2 to pi by 2, and so this is the answer। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पार्ट है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी मैथ्स है, प्रैक्टिस नीडेड है, प्री एज्यूम्ड है, बिना प्रैक्टिस के ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप। no, sir. गॉट इट? Yes, sir. एंड Yes. लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से cos इनवर्स cos 5 रेडियन। लास्ट क्वेश्चन क्या था अपना, सॉरी साइन इनवर्स Sin sin 5 रेडियन। बेटा इसको अपन होमवर्क में रख सकते हैं क्या, देखो एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने 3 करवाए आपको, 1 2 3, इसको Yes, अपन sir. होमवर्क में रख सकते हैं क्या? Yes, sir. आप लोग ट्राई करो, कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो मुझे बताओ। कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट? Yes, sir. चलेगा।
यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टीज बताए आपको और दोनों ही प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशंस फॉर्मूला में आप कैसे यूज करोगे बेटा ये भी बता दिया। क्लियर है? अब अपन लास्ट नहीं थर्ड प्रॉपर्टी आज के लिए पढ़ेंगे और फिर आज वाइंड अप करेंगे, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी हो सकता है 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चले, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। क्लियर है? कवल एनानागा थर्ड Yes, प्रॉपर्टी sir. इजी है, आप पढ़ के आए हो वो आपको समझ में इजी आएगा। तो देखते हैं अपन उसको कैसे करेंगे, है ना। यस, थर्ड वन इज सी थर्ड प्रॉपर्टी, है ना। याद है कवल एनानागा आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एम आई राइट? sec स्क्वायर थीटा Yes, sir. माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। गॉट इट? इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ऐसा ही कुछ तीन आइडेंटिटी आपको यहाँ भी मिलेगा लाइक दैट। इसको आइडेंटिटीज तो नहीं बोलेंगे बट तीन फॉर्मूला कुछ ऐसा ही मिलेगा, आपको याद रखना आसान होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तब when x belongs to closed interval -1 to 1, that is x is greater than equal to -1 and less than equal to 1. Got it? Second one is tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2. चलेगा? x belongs to R. And last one is sec inverse x plus cosec inverse x equal to pi by 2. Got it? X belongs to all real number except -1 to 1 or x less than equal to -1 or greater than equal to 1. Is it clear to both of you? देखो याद हुआ? Yes, sir. फॉर्मूला याद हुआ? इसमें कोई डाउट Yes, या फिर क्वेरी है तो बताओ। नो सर। चलो इसका No, sir. प्रूफ देख लेते हैं ना, इसका प्रूफ देख लेते हैं। यही तीन फॉर्मूला और देखो सिमिलरिटी है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। एम आई राइट? चलेगा? Yes, याद sir. रहेगा आप लोगों को? देखो इस फॉर्मूले में से एक का मैं प्रूफ बता देता हूँ। यहाँ पे देखो लेट फर्स्ट फॉर्मूला का प्रूफ बता रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। चलेगा? ऐसा मैंने मान लिया। तो मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा है, देन एक्स की वैल्यू साइन थीटा हो जाएगी क्या? और यू कैन से साइन थीटा इक्वल टू एक्स। क्लियर? लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू एक्स। क्लियर? दिस इंप्लाइज, अब मुझे बताओ एज वी नो दैट cos 90 minus theta is equal to sin theta, अपन जानते हैं क्या, है ना। मतलब ये जो sin थीटा है ना, sin थीटा को आप बोल सकते हो cos 90 minus theta equal to x, नहीं